ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें और परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। ओम। प्रकृति के अंतराल में प्रति क्षण एक ध्वनि उत्पन्न होती है जो ओम शब्द से मिलती जुलती है। सूक्ष्म प्रकृति इस ईश्वरीय नाम का प्रति क्षण जप और उद्घोष करती है। अतः यह अकृत्रिम स्वयं घोषित ईश्वरीय नाम ओम सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। परमात्मा को प्राप्त करने और प्रसन्न करने का मार्ग उसके नियमों पर चलना है। परमात्मा को सर्वत्र व्यापक समझकर गुप्त रूप से भी पाप नहीं करना चाहिए। वह निंदा स्तुति से प्रभावित नहीं होता, वरन कर्मानुसार फल देता है। भूः। मुनि लोग प्राण को भूः कहते हैं। हम शरीर नहीं, प्राण हैं, आत्मा हैं। अतः हमें आत्मपरायण होना चाहिए। हमें आत्मोन्नति और आत्म गौरव के लिए सदैव प्रयत्नशील होना चाहिए और समाज सेवा द्वारा विराट पुरुष विश्व मानव परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। भुवः। संसार में समस्त दुखों का नाश ही भुवः कहलाता है। कर्तव्य भावना से किया गया कार्य ही कर्म है। परिणाम में सुख की अभिलाषा छोड़ जो कार्य करते हैं वे मनुष्य सदा प्रसन्न रहते हैं। इस प्रकार भुवः हमें कर्मयोग का संदेश देता है। स्वः। ये शब्द मन की स्थिरता का संदेश देता है। चंचल मन को सुस्थिर और स्वस्थ रखो, ये उपदेश देता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रायः मनुष्य शोक, दुख, क्रोध, द्वेष, दीनता, निराशा, चिंता, भय आदि से उद्विग्न होकर अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर अहंकार से ग्रस्त हो जाते हैं। ये दोनों ही स्थितियां एक प्रकार का ज्वर हैं जो विवेक को अंधा कर देता है। फलस्वरूप मनुष्य के विचार और कार्यों की उचित श्रृंखला नष्ट हो जाती है। आनंद का स्रोत हमारे भीतर ही है। अतः आत्म स्थित मनुष्य का अंतःकरण स्वस्थ होने के कारण वह मनुष्य सदैव प्रसन्न रहता है। तत्। ये शब्द बतलाता है कि इस संसार में वही बुद्धिमान है जो जीवन मरण के रहस्य को जानता है, जो भय और आसक्ति रहित जीवन जीता है। हमारे जीवन का अंतिम क्षण कभी भी आ सकता है। ये सोचकर इस सुर दुर्लभ मानव जीवन का श्रेष्ठतम उपयोग करना चाहिए। जीवन के प्रत्येक क्षण को आत्म कल्याण और परमार्थ में लगाना ही इस जीवन का सदुपयोग है। सवितुः। सवितुः हमें सूर्य के समान तेजस्वी बनने की प्रेरणा देता है। अपने भाग्य और अपनी परिस्थितियों के निर्माता हम स्वयं हैं। ये मानकर हमें आत्म निर्माण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि बहिरंग की सफलता भी अंतरंग स्थिति के अनुकूल ही मिलती है। जिस प्रकार सूर्य 7 रश्मियों पर आरूढ़ होकर इस संसार को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर बल, धन बल, बुद्धि बल, विद्या बल, संगठन बल, चरित्र बल और आत्म बल, इन 7 गुणों से अपने जीवन को प्रकाशित करना चाहिए। वरेण्यम। वरेण्यम प्रत्येक मनुष्य को नित्य श्रेष्ठता की ओर बढ़ने की शिक्षा देता है। मनुष्य वैसा ही बनता है जैसे उसके विचार होते हैं। विचार सांचा है और जीवन गीली मिट्टी। इसीलिए यदि हमें स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है तो श्रेष्ठ देखना, श्रेष्ठ विचारना, श्रेष्ठ कार्य करना और श्रेष्ठ चिंतन आवश्यक है। भर्गो। ये पद मनुष्य को निष्पाप बनने की शिक्षा देता है।
हमें सदैव पापों से सावधान रहना चाहिए। पापों के दुष्परिणामों को देखकर उनसे घृणा करनी चाहिए और उनको नष्ट करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। देवस्य, ये पद बताता है कि मरण धर्मा मनुष्य भी देवत्व को प्राप्त कर सकता है। परमात्मा की बनाई इस सृष्टि में जो कुछ है पवित्र और आनंदमय ही है। इस सृष्टि को प्रसन्नता की दृष्टि से देखना, उसमें मनुष्यों द्वारा उत्पन्न की गई बुराइयों को दूर करना और ईश्वरीय श्रेष्ठताओं को विकसित करना प्रचलित देव कर्म है। धीमहि, इस पद का आशय है कि हम सब अपने हृदय में पवित्र शक्ति को धारण करें। भौतिक शक्तियों से प्राप्त सुख अस्थायी हैं। स्थायी सुख पवित्र आध्यात्मिक गुणों में है, जिन्हें दैवी संपदाएं या दिव्य शक्तियां भी कहते हैं। निर्भयता, विवेक, उदारता, संयम, परमार्थ, सत्य, अहिंसा, नम्रता, धैर्य, प्रेम, न्यायशीलता, निरालस्य आदि दैवी गुणों द्वारा प्राप्त सुख की तुलना किसी भी भौतिक संपदा से नहीं हो सकती। धियो, धियो हमें विवेकवान बनने की प्रेरणा देता है। शुद्ध बुद्धि ही विवेक है, इसी के द्वारा सत्य का ज्ञान होता है। संसार में परस्पर विरोधी अनेकों विचारधाराएं, शास्त्र आदि हैं। ये परस्पर विरोध इसलिए है क्योंकि देश, काल, पात्र और परिस्थिति के अनुसार जो बात एक समय पूर्णतः सही प्रतीत होती है, वही भिन्न परिस्थितियों में गलत भी हो सकती है। अतः उचित अनुचित का निर्णय तर्क, विवेक और न्याय के आधार पर वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। यो नः, इस पद का तात्पर्य है कि हमारी जो भी शक्तियां एवं साधन हैं, चाहे वो कम हों या अधिक, उनके न्यूनतम भाग को ही हम अपनी आवश्यकताओं हेतु प्रयोग करें। शेष निस्वार्थ भाव से जनहित में समर्पित कर दें। ठीक उसी प्रकार जैसे वृक्ष, उपवन, पुष्प, अग्नि, जल, वायु आदि अपनी शक्तियों को लोकहित के लिए सदैव वितरित करते रहते हैं। प्रचोदयात्, इस शब्द में एकमात्र सद्बुद्धि को प्रेरित करने की प्रार्थना ईश्वर से की गई है कि हे परमपिता, आप हमें प्रेरणा दीजिए, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित कीजिए। प्रेरणा संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, अतः सदैव लोगों को प्रोत्साहित करें। ऐसा ज्ञान देना जिससे मनुष्य के विचार उन्नतशील हों, आत्मा को सन्मार्ग की दिशा में प्रोत्साहन मिलता हो, सबसे बड़ा दान है। स्वयं को प्राणवान बनाएं और दूसरों में प्राण संचार करें। धन्यवाद और आपकी मंगल कामना के साथ इस सृजन सेनानी का नमस्कार।